हेलो ऑल, आई रितु वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे सदाबहार के बारे में बात करूंगी। मेरे पास पर्पल, वाइट, पिंक और रेड कलर में है। ये वाला पिंक और रेड कलर में है। इस तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें। सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में था, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुक चुकी थी। अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। साथ ही इस तरह से लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, जिनमें से सारी पत्तियां पीली होकर झड़ चुकी है और इस तरह सीड पॉड्स भी बनने लगे हैं। कई तो मैच्योर हो के गमले में गिर गए हैं। इस तरह से ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं इसमें। इनसे आप नए पौधे भी बना सकते हैं। ये टाइम सही है सीड्स जर्मिनेशन के लिए। ये देखिए, नीचे से भी ग्रोथ निकलने लगी है अब। ये मेरा पर्पल और वाइट कलर का सदाबहार है, जो कि देसी वैरायटी होती है। इसमें भी अब फ्लावर्स आने लगे हैं। मैंने इसकी प्रूनिंग पहले ही कर दी थी, क्योंकि खूब ज़्यादा सीड पॉड्स बनने लगे थे। सारी टहनियाँ लंबी लंबी हो गई थी, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। ये देखिए, बीज गमले में गिरते रहे और अब कितने सारे नए पौधे निकल चुके हैं। बहुतों में तो ट्रू लीव्स भी आ चुकी हैं। साथ ही प्रूनिंग करने से भी अब कितनी सारी नई लीव्स बनने लगी हैं और उनमें फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। जहाँ जहाँ से भी कटिंग करी थी, वहीं से एक दो नई ब्रांचेस निकल गई हैं। ये देखिए, इधर भी। नीचे से भी न्यू ग्रोथ निकलने लग गई है अब। जो भी सूखे पत्ते गिरते हैं उनको हटा देती हूँ। बस प्रूनिंग करके छोड़ दिया था मैंने। सनलाइट की बात करूँ तो इसको समर्स में फुल सनलाइट चाहिए होती है। बस दिन में 1-2 घंटे की तेज़ धूप से बचाना होता है, वो भी तब जब टेम्परेचर 35-40 डिग्री क्रॉस करने लगता है। अगर धूप नहीं पड़ेगी इस पे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे। ये जो छोटे पौधे निकल रहे हैं उनको मैं अभी इसी गमले में लगे रहने दूंगी। इस बार मैं जो मिट्टी के गमले लाई थी उनकी हालत देखिए, सारे गमले झड़ रहे हैं। ये निशानी है कि गमले अच्छे से सिके हुए नहीं हैं। सारी रिम टूट गई है इसकी। देखिए कैसे मिट्टी निकल रही है इसमें से। सारे मिट्टी के गमलों का हाल ऐसा ही है। अब ये सब चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए आप भी ध्यान से मिट्टी के गमले खरीदें। बेचने के लिए दुकान वाला बोल देता है कि अच्छे से सिका हुआ है, मगर जब यूज़ करो तब ये असलियत सामने आती है। खैर, इसको भी अब चेंज करूँगी कुछ टाइम बाद, शायद मॉनसून में, देखते हैं। तो मैं इसकी भी आज प्रूनिंग कर दूँगी। देखिए, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में सीड पॉड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रुकी हुई है पौधे की। अगर ये बीज ऐसे ही लगे रहे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्लांट पहले बीज बनाने में सारी एनर्जी लगा देगा। इसीलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसकी स्टेम्स पे भी देखिए, नई ग्रोथ भी दिख रही है। इसीलिए ये सही टाइम है इसकी प्रूनिंग करने का। तो मैं जितनी भी लंबी स्टेम्स हैं उनको हटा दूंगी। जहाँ से न्यू ग्रोथ दिख रही है उसके ऊपर से ही कट करूँगी। जिन स्टेम्स पे फ्लावर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब कट कर दूंगी। ये देखिए, मिट्टी भी अब थोड़ी सी साफ कर दूंगी। पानी की बात करूं तो इसको तभी पानी देना होता है जब इसकी मिट्टी ऊपर से अच्छे से सूख जाए। ओवर वाटरिंग से ये पौधा जल्दी मरता है। क्योंकि धूप इसको पसंद है तो कई बार तेज़ धूप के कारण 2 बार भी पानी देना पड़ सकता है। ये देखिए, यहाँ से जड़ें बाहर निकल रही हैं। ये शायद रूट बाउंड है,
क्योंकि इसमें अभी नीचे से खूब सारे नए पौधे निकल रहे हैं, तो मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगी। वो जब बड़े हो जाएंगे तब उनको शिफ्ट करके फिर इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी। प्रोपेगेशन की बात करूँ तो इस तरह से बीज से आसानी से ये ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो इस पौधे को निकाल के और दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। जगह लिमिटेड होने के कारण मैं इसी गमले में ये लगे रहने दूंगी। साथ ही कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। इस तरह की कटिंग्स लें जिसमें स्टेम थोड़ी सी मोटी हो। इस तरह से तिरछा कट लगा दें। जो भी ये नोट्स दिख रहे हैं वहीं से रूट्स आ जाएंगी। बस प्रूनर को पहले सैनिटाइज कर लें, डेटॉल या सोप से धो लें ताकि कोई इन्फेक्शन ना लगे पौधे में। बस इस तरह से होल करके कटिंग डाल दें। रूटिंग हार्मोन आप चाहें तो लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल या दालचीनी का पाउडर या कुछ शहद, कुछ भी। दूसरी कटिंग भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी। टिप से सारे सीड पॉड्स हटा दूंगी इस तरह। बस इसको अब शेड वाली जगह पे रख दूंगी 4 से 5 दिन के लिए। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो मैं इसमें अभी वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और बोन मील ही दे रही हूं। वैसे तो मिट्टी की गुड़ाई करके ही देनी चाहिए खाद, मगर अभी नए पौधे जो बन रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर गुड़ाई कर दी तो, इसीलिए मैं ऊपर से ऐसे ही खाद डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट एक ठंडी खाद मानी जाती है, इसीलिए ये नए पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बस इस तरह से डाल दूँगी। ऐसे ही मैं दूसरे गमले में भी डालूँगी। जहाँ पे सीडलिंग्स नहीं है वहाँ मैं थोड़ा मिट्टी से मिक्स कर दूँगी। इसमें आप सीवीड या कोई भी लिक्विड खाद दे सकते हैं। मैं इसमें अभी एनपीके नहीं दूँगी क्योंकि एनपीके गर्म खाद होती है, तो हो सकता है वो नए पौधों को नुकसान पहुँचाए। तो इसीलिए मैं अभी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक डाल रही हूँ अभी। क्योंकि हमने अभी कटिंग करी है तो इस पर मैं नीम ऑयल का भी स्प्रे करूँगी। बस अब मैं उसको ऊपर से पानी दे के शेड वाली जगह पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।